नौकरी छोड़ दे नियत से। अगर इंसाफ न मिले एक हफ्ते के अंदर दिखाएं कि अस्सी तिवारी क्या है। इंसाफ मिली भैया एक हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम मिल जाएगी। जबान देते नहीं भरत भूषण के भाई दूसर का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुए हैं। एक सिपाही का कभी औकात नहीं है बिना परमिशन के किसी को गोली चलाने का। आके हमको पकड़ के लेके जाए, औकात है तो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भरत तिवारी तथा कथित एनकाउंटर केस में बुधवार को जो महापंचायत शाहपुर के बिलौटी में आयोजित किया गया था, उस महापंचायत में बोलने वाला ये लड़का खूब वायरल हुआ। ये लड़का उसी गांव का बताया जाता है और फिलहाल सिपाही है, लेकिन अब इस लड़के के तेवर ने बिहार पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं और अब यह तय हो चुका है कि इसकी नौकरी छीन ली जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि भरत तिवारी के समर्थन करने के कारण इसकी नौकरी छीनी जा रही है, तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि पहले से इस लड़के के ऊपर कई सारे मामले हैं, कई सारे आरोप हैं। आरोप तो यहां तक है कि इसने थाने में एक बार पिस्टल तान दिया था, अपने वरीय अधिकारी को पिस्टल दिखाया था और इस पर पहले से वो मामला चल रहा है और अब इसकी बर्खास्तगी की भी अनुशंसा की जा रही है। मतलब अब इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका नाम आशीष तिवारी है। हमने आपको इसका वीडियो दिखाया था और जिस दिन महापंचायत का आयोजन किया गया था बिलौटी में, उस दिन सीना ठोक ठोक कर यह कह रहा था कि 7 दिन के अंदर मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा और पुलिस की नौकरी को मैं छोड़ दूंगा। हम ये वीडियो आपको एक बार फिर से थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और भी है कि जैसे ही न्यायिक जांच की शुरुआत हुई, जैसे ही रिटायर्ड जज महोदय कल वहां गए बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात जैसे ही उन्होंने की, उसके बाद पुलिस ने यू टर्न लिया है। अब यू टर्न इसलिए क्योंकि जो मामला भरत तिवारी के भाई और पिता पर दर्ज किया गया था, जो आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, उस एफआईआर से इन दोनों का नाम विथड्रॉ कर लिया गया है, मतलब हटा लिया गया है। अब चलिए हम आपको इस लड़के का पूरा वो वीडियो दिखाते हैं जिस दिन ये महापंचायत हुई थी और उस दिन ये कैसे सारे लोगों के सामने छाती पीट पीट कर ये दावा कर रहा था कि 7 दिनों के अंदर न्याय दिलाएंगे अगर न्याय नहीं मिलता है तो। पहले देखिए। जीवन हम मूर्ति बना के पूजेंगे। जबान दे रहे हैं इस बात पे। पूरा चिढ़ाता नौकरी छोड़ दे नियत से। अगर इंसाफ न मिले एक हफ्ते के अंदर दिखाएं कि अस्सी तिवारी क्या हाल है। जाना तक इंसाफ मिली भैया एक हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे। जबान देते नहीं पर्सनली वीडियो हमारे बनाई। आशीष तिवारी भरत भूषण के भाई दूसर का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुए हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरियाई हम। एक सिपाही का कभी औकात नहीं है बिना परमिशन के किसी को गोली चलाने का। जो परमिशन दिया है उसको पहले बर्खास्त कीजिए, उस पर केस कीजिए। औकात है किसी का? ये औकात हम दिखाएंगे। ये औकात क्या होता है, आके हमको पकड़ के लेके जाए, औकात है तो। एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिला खाना उखाड़ देंगे। जबान दे रहे हैं हम। तो जैसा कि आपने देखा है, इसका नाम आशीष तिवारी है और इस पर पहले से कई सारे मामले हैं। अब कितना सच, कितना झूठ, कितना हकीकत, कितना फसाना, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल जो तथ्य है, जो खबर सामने आई है, उसके बारे में हम आपको बता दें। पुलिस की नौकरी छोड़ने का दावा करने वाला यह शख्स अब नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। इसका नाम आशीष तिवारी है। शाहपुर के बिलौटी गांव में जो महापंचायत हुई, इस दौरान इसका वीडियो वायरल हुआ था। हमने ही आपको सबसे पहले इसका वीडियो भी दिखाया था। अब इस पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। जांच के बाद यह पाया गया कि आशीष तिवारी पैंथर सिपाही के पद पर तैनात है। उस पर अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों पर पिस्टल तानने और थाने में फायरिंग करने का केस चल रहा है। उसे नौकरी से हटाने की प्रक्रिया जारी है। अब देखिए, गुरुवार को बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आशीष तिवारी भोजपुर के बिलौटी का रहने वाला और बिहार पुलिस में पैंथर सिपाही के पद पर है।
2 साल पहले की यह घटना है, 2024 की, जब पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी पुलिस थाने में उसने अपने सीनियर पुलिस कर्मियों पर पिस्तौल तान दी थी। उसने अपनी सरकारी पिस्तौल से गोली भी चलाई थी और इस थाने के अंदर और बाहर दहशत मचा दिया था। अब आशीष तिवारी के खिलाफ पिपरा कोठी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई थी। इस केस में पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी उसने ले रखी है। अब मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिपाही आशीष तिवारी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है। औपचारिकता पूरी होने के बाद यह कदम उठा लिया जाएगा, यानी कि पुलिस की नौकरी जाना तय है, मतलब उसकी नौकरी जाना तय है। अब खुद को यह भरत तिवारी का भाई भी बता रहा था उस दिन। कुछ लोगों ने भाषण देते भी सुना था, हमने आपको वीडियो दिखाया था, आपने भी सुना होगा कि मैं उसका भाई आशीष तिवारी। अब उसी गांव का है, चूंकि यह नाता जोड़ रहा होगा, चचेरा भाई कहा जा रहा है। अगर भरत तिवारी के परिवार के साथ 1 सप्ताह के भीतर इंसाफ नहीं हुआ तो नौकरी छोड़ देगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने जब भरत तिवारी के परिजनों से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गांव का तो जरूर है, जान पहचान भी होगी, लेकिन उस बयान से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसने महापंचायत के दिन भरत तिवारी के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें की थी और पुलिस को डायरेक्ट चुनौती दिया था। सीना ठोक कर यह कह रहा था कि हम पुलिस की नौकरी को लात मार देंगे, लेकिन 7 दिन के भीतर भरत तिवारी को इंसाफ दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे। खूब वायरल हुआ था ये वीडियो। लेकिन अब जो मामला खुला है वो ये चौंकाने वाला कि ये जो शख्स है, ये जो लड़का है आशीष नाम का, इस पर पहले से कई मामले चल रहे हैं। सबसे बड़ा मामला थाने में हमने बताया ना पिपरा कोठी में क्या क्या हुआ था। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर कहते हैं कि इस मामले में क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, दोनों में भिन्नता नजर आती है। एक तरफ न्यायिक जांच चल रही है, दूसरी तरफ एसपी जो है, हालांकि पहले जा चुके थे, रात के अंधेरे में मिलने जाते हैं। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि पुलिस दबाव बना रही है। हम नहीं कह रहे हैं, दावा करने वाले कह रहे हैं कि पुलिस दबाव बना रही है परिजनों पर। रात के अंधेरे में एसपी साहब के जाने का क्या औचित्य था, और जबकि एसपी साहब भी कहीं ना कहीं आरोपियों के घेरे में खड़े हैं, आरोपियों के मतलब लिस्ट में खड़े हैं परिजनों की ओर से। तो ऐसे में कई सारी बातें हैं, कई सारी कड़ियां हैं। भरत तिवारी केस को लेकर न्यायिक जांच में क्या कुछ निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। अंतोगत्वा जो परिवार मांग कर रहा है वो मांग पूरी होती है या नहीं। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है संबंधित पुलिस कर्मियों पर, गोली चलाने वाले कर्मियों पर पुलिस एफआईआर दर्ज हुआ है। कार्रवाई क्या होती है, कहां तक आगे बढ़ती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।